वाओ, बियर बैग। सब्सक्राइबर्स की डिमांड पर आज हम ये बियर बैग बनाना सीखते हैं जो बहुत ही सुंदर लग रहा है। ये बैग बनाने के लिए हमें 2 बियर शेप चाहिए, जो मैंने एक ऑलरेडी बना लिया है, एक मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी। इसके लिए मैंने 8 mm के पर्ल्स लिए हैं, कुछ कलरफुल पर्ल्स लिए हैं और कुछ आयरन के लिए रेड कलर के पर्ल्स लिए हैं। 0.7 mm की फिशिंग वायर ली है। फिशिंग वायर का एक छोटा पीस कट करना है। फिर मुझे इसमें 2 वाइट पर्ल डालने हैं, 2 ये पर्पल जो कलर के पर्ल्स हैं ये डालने हैं। और सबसे पहले हम इसका कान बनाएंगे और उसके बाद इसके नीचे का पोर्शन बनाएंगे। यहाँ पे सबसे पहले हम ईयर बना रहे हैं, तो 2 वाइट डाल लिए और 2 पर्पल वाले मैंने इसमें बीड्स डाल लिए हैं। और जो इसमें 4th नंबर का पर्पल कलर का बीड्स है उसमें से दूसरी तरफ की वायर को क्रिस क्रॉस करा दिया है। क्रिस क्रॉस कराने का सिंपल सा मतलब है, राइट वाली वायर लेफ्ट में आ जाएगी और लेफ्ट वाली जो वायर है वो राइट में आ जाएगी। और इस तरह से हमारा ये 4 पर्ल्स का एक सर्कल रेडी हो जाएगा जो हमारा ईयर्स है। अब हम इसके ऊपर की साइड का बनाते हैं। उसके लिए मैंने 2 वाइट डालेंगी और एक पर्पल, 2 वाइट डाल लिया और एक पर्पल डाल लिया। और पर्पल वाले में से हम इसको क्रिस क्रॉस करा देंगे, यानी कि लेफ़्ट वाली वायर राइट में और राइट वाली वायर लेफ़्ट में। इस तरह से हमारे 2 सर्कल रेडी हो गए हैं। अब हमें इसका तीसरा बनाना है। अब हमें ईयर का तीसरा सर्कल बनाना है, तो इसके लिए फिर से हम 2 वाइट और एक पर्पल डालेंगे और पर्पल वाले में से फिर से हम इसको क्रिस क्रॉस करा देंगे। यहाँ पे अपनी वायर का थोड़ा ध्यान रखना है कि उलझे नहीं, क्योंकि एक बार उलझने के बाद बहुत प्रॉब्लम हो जाती है और बहुत टाइम टेकिंग भी हो जाता है। यहाँ पे हम हमारे 3 सर्कल रेडी हो गए हैं। अब एक लास्ट सर्कल बचा है। उसके लिए जो हमारी नीचे की तरफ वाली वायर है, ये वाली वायर, उसको उसके बराबर वाले पर्पल पर्ल में से हम निकाल लेंगे। अब एक वायर हमारी ऊपर की तरफ हो गई और एक वायर हमारी नीचे की तरफ हो गई। ऊपर वाली वायर में 2 वाइट पर्ल्स डालेंगे और सेकंड वाले पर्ल में से हम इसको क्रिस क्रॉस करा देंगे। तो अब हमारा ये पूरा ईयर रेडी हो गया है, सर्कल ईयर। अब हम इसके नीचे की बॉडी बनाते हैं। ऐसे नीचे की बॉडी बनाएंगे और आपको एक बार डबल चेक कर लेना है आपका बिल्कुल इसी तरह से बना है। तो एक साइड हम 2 पर्ल्स डालेंगे, एक साइड 1 डालेंगे और जहाँ पे 2 पर्ल्स डाले हैं उसमें सेकंड वाले पर्ल में से हमें इसको क्रिस क्रॉस कराना है, इस तरह से। अब ये सेम प्रोसेस हमें एक बार और रिपीट करना है। एक साइड 2 डालने हैं, एक साइड 1 डालना है। जिस साइड 2 डाले हैं सेकंड वाले पर्ल में से इसको क्रिस क्रॉस कराना है। अब यहाँ पे थर्ड सर्कल बनाना है, जिसके लिए हमें जो लेफ़्ट वायर में 3 पर्ल्स डालेंगे और थर्ड वाले पर्ल में से क्रिस क्रॉस करा देंगे। ऐसा करने से हमारी जो वायर है वो साइड में आ जाएगी। अब हमारी वायर साइड में आ गई है और फिर से जो नीचे वाली वायर है उसमें हम 4 पर्ल्स डालेंगे। 4 पर्ल्स डालने के बाद जो पहले नंबर का पर्ल था ना, उसमें से वायर को घुमा के लाएंगे और उसी वायर को पहले नंबर वाले पर्ल में से निकाल देंगे। इस तरह से देखिए हमारा एक सर्कल बनेगा और इस तरह से हम इसको फर्स्ट वाले पर्ल में से निकाल देंगे और अपने इसको इस तरह घुमा लेंगे। ठीक है, अब हमारी दोनों वायर कुछ इस तरह दिखेगी और आप एक बार डबल चेक कर लेना कि आपका इसी तरह से दिखना चाहिए। अब नीचे वाली वायर में 2 वाइट पर्ल्स डालेंगे और सेकंड वाले पर्ल में से क्रिस क्रॉस करा देंगे। अगर आपको लगता है कि आपका कुछ गलत बना है या आपका रॉन्ग साइड जा रहा है, तो आप पर्ल्स को खोलिए, उन वाले पर्ल्स को, और दूसरी तरफ की वायर में डालकर उसको ट्राई कीजिए। कई बार लोगों को लेफ़्ट राइट और ऊपर नीचे वाली वायर में कन्फ्यूज़न हो जाता है। अब नीचे वाली वायर को ठीक नीचे वाले पर्ल में से निकालना है जो उसके जस्ट बराबर में है, और जो वायर ऊपर की तरफ है उसमें से 2 पर्ल्स डालेंगे। आपका कुछ इस तरह से दिखेगा। अब जो ऊपर तक हमें सेम प्रोसेस करना है। लेफ़्ट हैंड वाले में जो नीचे की साइड है उस वाली वायर में 2 पर्ल्स डालेंगे और सेकंड वाले पर्ल में से क्रिस क्रॉस कराएंगे। सेम प्रोसेस हमें ऊपर तक करना है। मैं आप लोगों को यहाँ पे एक सजेशन देना चाहूँगी। जो ये बियर बैग है ये थोड़ा एडवांस लेवल का है और इसे वही लोग ट्राई करें जिसने पहले 1 या 2 पर्ल बीडेड बैग बना रखे हैं, क्योंकि उसको थोड़ा पैटर्न समझ में आ जाता है कि हमने किस तरह से बना रखा है और हमें लास्ट में क्या करना है। और अगर आप बिगिनर हैं तो आपको थोड़ा प्रॉब्लम आ सकता है, हो सकता है आपका बार बार बैग को खोलना पड़े और बार बार बैग को बनाना पड़े। तो इससे पहले आप इसे ट्राई करें। मेरे आप पर्ल बीडेड का जो प्लेलिस्ट है उसमें से कोई भी इजी बैग बना सकते हैं। उसमें बहुत सारे मैं बिगिनर्स लेवल के भी पर्ल बीडेड बैग डाल रखे हैं। सबसे लास्ट वाले में हमें ऊपर की साइड वाली वायर में 2 पर्ल डालने हैं और उसके बाद हमें यहाँ पे नोट टाई लगा देनी है।
नोट टाई कम से कम हमें 2 लगानी है, क्योंकि एक नोट टाई हमारी खुल जाती है और नोट टाई बिल्कुल ही टाइट हैंड से लगानी है। और जो भी हम ये अपना पर्ल बैग बनाएंगे बहुत ही टाइट हैंड से बनाना है, नहीं तो ये लूज़ हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हमने बना लिया। अब जो हमारी एक्स्ट्रा वायर बची है ना, उसको साइड वाले पर्ल में से निकाल लेंगे और उसके बाद ही हमें इसको कट करना है। यहाँ पे प्रोसेस थोड़ा मैंने फास्ट फॉरवर्ड कर दिया, आपको थोड़ा इजीली समझ में भी आ जाएगा और आपका टाइम भी बच जाएगा। देखिए, वायर को 2 से 3 पर्ल में से निकालने के बाद अब इसको हम कट कर लेंगे। अब फिर से एक नई वायर लेंगे और इस वायर की लेंथ पहले वाले से थोड़ी ज़्यादा रखनी है और हमें इस वाले पर्ल में से, यानी कि जो सेकंड नंबर वाला पर्ल है, ऊपर से सेकंड नंबर वाले पर्ल में से इसको निकाल लेना है। अब हमें ये वाली लाइन बनानी है जिसमें हमें एक आइस भी बनानी है। तो अब यहाँ पे हमें ऊपर की साइड वाले वायर में 3 पर्ल्स डालने हैं और थर्ड वाले पर्ल में से क्रिस क्रॉस कराना है। दोनों वायर को इक्वल पकड़ के तभी पुल करना है, इस तरह से। अब एक वायर ऊपर आ गई, एक नीचे आ गई, तो नीचे वाली वायर को नीचे वाले पर्ल में से निकाल लेंगे, इस वाले में से। और इसके बाद हमें जो हमारी दूसरी साइड वाली वायर है उसमें एक वाइट डालेंगे और एक रेड डालेंगे। रेड हमारी आइस का काम करेगा और इस रेड वाले पर्ल में से अपनी दूसरी साइड की वायर को हम क्रिस क्रॉस करा देंगे। और ये हमारे बियर बैग की वन साइड की आई रेडी हो गई है। फिर से नीचे वाली वायर को नीचे वाले पर्ल में से निकाल लेंगे, इस वाले में से निकाल लेंगे और उसके बाद ऊपर वाली वायर में फिर से 2 पर्ल डालेंगे और उसको क्रिस क्रॉस करा देंगे। ये प्रोसेस हमें 2 बार और करना है। ठीक है, नीचे वाली वायर को निकाल लिया पर्ल में से, एक पर्पल ऐड करेंगे और एक वाइट ऐड करेंगे। ये पर्पल का हमारा माउथ बनेगा बियर का। इस तरह से हमने इसको ऐड कर दिया। फिर से जो वायर नीचे की तरफ है उसको नीचे वाले पर्ल में से निकाल लेंगे। ऊपर वाली वायर में 2 वाइट पर्ल डालेंगे और सेकंड नंबर वाले पर्ल में से हम इसको क्रिस क्रॉस करा देंगे। इस तरह से हम इसको क्रिस क्रॉस करा देंगे। अब जो वायर नीचे की साइड है उसमें 3 पर्ल डालेंगे और थर्ड नंबर वाले पर्ल में से फिर से हम इसको क्रिस क्रॉस करा देंगे, इस तरह से। अब फिर से जो नीचे वाली वायर है उसमें फिर से हम 3 पर्ल्स डालेंगे और थर्ड नंबर वाले पर्ल में से फिर से हम क्रिस क्रॉस कराएंगे। ठीक है, अब जो ऊपर की साइड वाली वायर है उसको ऊपर वाला जो जस्ट बराबर में पर्ल है इसमें से हम इसको निकाल लेंगे। वायर में 2 पर्ल्स आ गए। अब इसमें एक वाइट डालना है, एक पर्पल डालना है, जो वायर नीचे की तरफ है, और पर्पल वाले पर्ल में से हम इसको क्रिस क्रॉस करा देना है। ये हमारा क्रिस क्रॉस हो गया है। अब वायर को पर्पल वाले पर्ल में से निकालना है, इसमें से। और से निकालने के बाद हमें एक रेड डालना है, और एक पर्पल डालना है। ये जो रेड है हमारा ये नोज का काम करेगा और पर्पल वाले में से हम इसको क्रिस क्रॉस करा देंगे। ठीक है, ये हमारा माउथ बन जाएगा। अब हमें जो प्रोसेस हम करते आ रहे थे वो हमें ऊपर तक करना है और सब में हमारे वाइट पर्ल्स ही डलेंगे। अब देखिए, ऊपर वाले वाइट वाले पर्ल में से अपनी वायर को निकाल लिया। जो दूसरी तरफ की वायर है उसमें 2 पर्ल्स ऐड करेंगे और सेकंड नंबर वाले पर्ल में से फिर से क्रिस क्रॉस करा देंगे। अब ये प्रोसेस हम थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करते हैं क्योंकि बाकी दोनों में भी हमें सेम प्रोसेस करना है। अब यहाँ पे हमें ऊपर वाली वायर में 2 पर्ल्स डालने हैं और फिर सेकंड नंबर वाले पर्ल में से हमें क्रिस क्रॉस कराना है। इससे हमारी वायर साइड में आ जाएगी, इस तरह से। और फिर से हमें ऊपर वाली वायर में 3 पर्ल्स ऐड करने हैं और थर्ड वाले पर्ल में से क्रिस क्रॉस कराना है। ये हमारा इस तरह से बन जाएगा। फिर से वायर को नीचे वाले पर्ल में से निकालना है, इस वाले में से।
ऊपर वाले वायर में फिर से 2 वाइट पर्ल ऐड करने हैं और सेकंड वाले पर्ल में से हमें क्रिस क्रॉस कराना है। फिर से वायर को उसके बराबर वाले पर्ल में से निकाल लेना है। फिर से 2 पर्ल ऐड करना है, इस बार एक वाइट और एक पर्पल ऐड करना है और पर्पल वाले में से हमें इसको क्रिस क्रॉस कराना है। अब हमें रेड वाले पर्ल में से अपने वायर को निकालना है। इस बार हमें दोनों पर्पल ऐड करने हैं और सेकंड वाले पर्पल में से अपनी दूसरी तरफ की वायर को निकाल लेना है। हमारे बियर बैग का माउथ रेडी हो गया। वाइट वाले पर्ल में से फिर से अपनी वायर को निकालेंगे और ऊपर वाली वायर में फिर से 2 वाइट पर्ल ऐड करेंगे। सेकंड वाले में से क्रिस क्रॉस करा लेंगे इस तरह से। अब फिर से हमें इस वाले पर्ल में से अपनी वायर को निकालना है और यहाँ पे नीचे वाले पर्ल में हमें 2 पर्ल ऐड करने हैं और सेकंड वाले पर्ल में से वायर को निकाल लेना है। हमारा इस तरह से रेडी हो गया है। अब यहाँ पे हमें एक लाइन और बनानी है। 3 पर्ल्स ऐड करेंगे नीचे वाली वायर में और थर्ड नंबर वाले पर्ल में से क्रिस क्रॉस कराना है। वायर को पर्ल में से निकालना है और फिर से 2 पर्ल ऐड करने हैं। सेकंड वाले पर्ल में से क्रिस क्रॉस कराना है और ये प्रोसेस हमें ऊपर तक करना है, बिल्कुल लास्ट तक। तो इस प्रोसेस को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करते हैं। हमारे चैनल पे आपको बहुत सारे पर्ल बीडेड बैग के ट्यूटोरियल देखने को मिल जाएंगे, जिससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और मैंने इसमें एक्रेलिक शीट के, फ्रेम के, हेक्सागन, सर्कल, राउंड, बहुत सारी शेप के पर्ल बीडेड बैग अपलोड कर रखे हैं, जो बिगनर्स लेवल के भी हैं और एडवांस लेवल के भी हैं। और अगर आप मुझसे पर्सनली सीखना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और आप मेरे से वहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हमने दूसरी आइज़ भी बना ली है। सेम पैटर्न है, हमें बस एक रेड पर्ल डालना है। फिर से हमें 2 पर्ल ऐड करने हैं और सेकंड वाले पर्ल में से क्रिस क्रॉस कराना है। वायर को फिर से ऊपर वाले पर्ल में डालना है और हमें इस बार ऊपर वाली वायर में 2 पर्ल ऐड करने हैं। ऊपर वाली वायर में 2 पर्ल ऐड करेंगे और सेकंड वाले पर्ल में से हम इसको क्रिस क्रॉस करा देंगे इस तरह से। अब यहाँ पे हमें 4 पर्ल को ऐड करना है ऊपर वाली वायर में और जैसे हमने पहले किया था, फर्स्ट नंबर वाले पर्ल में से अपनी उसी वायर को निकालना है जिसमें हमने पर्ल डाले थे और अपने सर्कल को इस तरह से घुमा देंगे, इस तरह से घुमा देंगे और हमारा कुछ इस तरह से दिखेगा। और फिर से हमें ऊपर वाली वायर में 2 पर्ल ऐड करने हैं और सेकंड नंबर वाली वायर में से, सेकंड नंबर वाले पर्ल में से वायर को निकाल लेना है। इस तरह से हमारा बन जाएगा। अब हमें फिर से सेम प्रोसेस करना है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और जितना हो सके उतना शेयर कीजिएगा। अब यहाँ पे हम सबसे लास्ट में पहुँच गए हैं। यहाँ पे पर्ल में से वायर को निकाल लिया है और फिर से हमें क्रिस क्रॉस करा दिया है। अब यहाँ पे लास्ट में हमें क्या करना है, नोट टाई लगानी है। पर यहाँ पे हमें जो क्रिस क्रॉस कराया है उसको खोल देंगे, क्योंकि हमें नीचे 4 चाहिए थे और हमारे नीचे 4 पर्ल्स का बेस रेडी हो गया है। तो जो हमने क्रिस क्रॉस कराया था इसको यहाँ पे क्रिस क्रॉस नहीं कराएंगे, इसको खोल देंगे लास्ट में और यहाँ पे हम नोट टाई लगाएंगे। अब यहाँ पे नोट टाई लगाने का प्रोसेस मैंने आपको पहले भी बताया है, तो इस पार्ट को हम थोड़ा स्किप कर देते हैं। आप नोट टाई लगा सकते हैं या फिर आप वीडियो को थोड़ा पीछे रिवाइंड करके भी देख सकते हैं। अब हम एक नई वायर लेंगे और इस सेकंड नंबर वाले पर्ल में से फिर से अपनी वायर को निकाल लेंगे। अब नीचे वाली जो वायर है उसमें 3 पर्ल्स ऐड करेंगे और थर्ड नंबर वाले पर्ल में से क्रिस क्रॉस करा देंगे। वायर को फील्ड से पर्ल में से निकालेंगे, दूसरी तरफ की वायर में 2 पर्ल्स ऐड करेंगे और सेकंड वाले पर्ल में से क्रिस क्रॉस करा देंगे।
फिर से पर्ल में से निकालेंगे, 2 पर्ल ऐड करेंगे और फिर सेकंड नंबर वाले पर्ल में से फिर से क्रिस क्रॉस करा देंगे। यहाँ पे हमें एक वाइट डालना है, एक पर्पल डालना है और पर्पल वाले में से हमें इसको क्रिस क्रॉस कराना है क्योंकि हमारा ये लास्ट स्टेप है। यहाँ पे हमें फिर से एक ईयर और बनाना है, तो उसको कंप्लीट करेंगे। वाइट वाले पर्ल में से वायर को निकाल लेंगे और यहाँ पे हमें 2 पर्पल पर्ल ऐड करने हैं और सेकंड पर्पल वाले में से वायर को क्रिस क्रॉस करा देना है। ठीक है, अब यहाँ पे फिर से वाइट वाले पर्ल में से निकाल लेंगे वायर को और ऊपर की साइड में एक वाइट और एक पर्पल डालना है और पर्पल वाले में से फिर से अपनी वायर को क्रॉस करा देना है। अब हमें ऊपर वाली वायर में 2 वाइट डालने हैं, एक पर्पल डालना है और पर्पल वाले में से अपनी वायर को फिर से हमें क्रिस क्रॉस करा देना है। अब हमें नीचे वाली वायर को पर्पल वाले पर्ल में से निकाल लेना है और ऊपर वाली वायर में 2 पर्ल ऐड करने हैं वाइट वाले। अब यहाँ से फिर से हमें अपनी नोट टाई लगा देनी है। नोट टाई जैसे हम पहले लगा रहे थे बिल्कुल वैसे ही लगानी है। यहाँ पर हमारे बियर बैग के 2 फेस रेडी हो गए हैं। अब बारी आती है इन दोनों को आपस में जॉइन करने की। तो इन दोनों को आपस में जॉइन करना है हमें। एक वायर लेंगे और वायर को इस वाले एरिया से करते हुए पूरा करेंगे। इस वाले पर्ल में से अपनी वायर को निकालेंगे, कोई एक पीस में से ऊपर वाले पर्ल में से अपनी वायर को निकाल लेंगे। फिर हमें उसी वाले में एक पर्ल डालना है और दूसरी साइड के पीस में जो पर्ल लिया था फर्स्ट नंबर वाला पर्ल, उसमें से अपनी वायर को निकाल लेना है। हमारा 3 पर्ल्स एक वायर में आ जाएंगे, तो एक पर्ल और लेना है और उसी में से हमें इसको क्रिस क्रॉस कराना है। तो हमारा इस तरह से जॉइन होता चला जाएगा। फिर से हमें राइट वाली वायर को राइट वाले पर्ल में से निकालना है, लेफ़्ट वाली वायर को लेफ़्ट वाले पर्ल में से निकालना है, इसमें से निकाल लेंगे और फिर से हम एक पर्ल लेंगे और उसी में से हमें इसको क्रिस क्रॉस कराना है। और ये हमें सेम प्रोसेस करना है। जिस तरह से बियर की शेप आ रही है ठीक हमारा उसी तरह से जॉइन होता चला जाएगा। राइट वाली वायर को राइट वाले पर्ल में से निकालना है, लेफ़्ट वाली वायर को लेफ़्ट वाले में से निकालना है और एक पर्ल और लेके उसी में से हमें इसको क्रिस क्रॉस कराना है। अब बारी आती है बियर बैग का हैंडल बनाने की। तो एक वायर लेके मैंने इस वाले पर्ल में से वायर को निकाल लिया है। अब दोनों वायर में मैं यहाँ पे 10 mm के पर्ल्स डालूंगी। आप जितनी चाहे लेंथ उतनी रख सकते हैं, मैंने यहाँ पे छोटी लेंथ रखी है। मैंने यहाँ पे हैंडल के लिए 10 mm के पर्ल्स यूज़ किए हैं। आप चाहे तो 8 mm के पर्ल्स भी यूज़ कर सकते हैं या किसी भी साइज़ के पर्ल्स यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर डाल लिए हैं। अब यहाँ पे मैंने अपने लेंथ के अकॉर्डिंग बीज डाल लिए हैं। अब दूसरी तरफ के इस वाले पर्ल में से अपनी एक साइड की वायर को निकाल लेना है और दूसरी तरफ की वायर से इसमें नोट टाई लगा देना है। तो प्रोसेस बिल्कुल सेम है नोट टाई का, इसलिए यहाँ पे ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे इस प्रोसेस को थोड़ा स्किप कर देते हैं। टाडा! अब हमारा बियर बैग रेडी है। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।